इदं ममाचक्ष्व तव अधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरर्चितं किमृतम् अम्ब सौभगम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इदम यह ममा मुझको, इसको ममा पढ़ते हैं, मम नहीं पढ़ते है ना। मम होता है वो दूसरे म के नीचे आधा हलंत होता है तो वो आधा होता है, ये ममा है। ममा माँ के एंड में आ भी आएगा। इदम जैसे इदम इदमा नहीं बोला हमने, इदम बोला है, पर दूसरे में नीचे हलंत नहीं है तो यहाँ पर ममा है। इदम ममा, तो इदम यह ममा मुझको, अचक्ष कृपया बताओ, तब तुम्हारे, आधिमूलम आपके दुखों की जड़, वसुंधरे हे समस्त धन की खान, येन जिससे, विकर्षितासी इतनी दुर्बल हो, कालेन समय के प्रभाव से, वा अथवा ते आपका, बलिनाम अत्यंत शक्तिशाली से, बलियसा अधिक शक्तिशाली, सुर अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय, किम क्या, ऋतम छीन लिया, अम्ब ए माता, सौभगम सौभाग्य। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो ये श्लोक क्या श्लोक है? ये श्लोक कौन बोल रहा है? धर्म पृथ्वी को बोल रहा है। और धर्म क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने इसमें, इस श्लोक में, और सुखदेव गोस्वामी ने भी, धर्म नहीं, एक्चुअली इस श्लोक में पूरा सार है। ये श्लोक मनन करने वाला श्लोक है। अगर इस पे हम मनन करेंगे तो भक्ति में काफ़ी हम चीज़ें समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है ये। और श्रील प्रभुपाद इसकी पहली पंक्ति में लिख रहे हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह जो है वो अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अम्बा की बात हो रही है। अम्बा यानी कि माता। और किसकी बात हो रही है? पृथ्वी माता की बात हो रही है। और पृथ्वी माता के बारे में क्या बात हो रही है? धर्म कह रहा है कि आप अपने आप में पूर्ण है। तो ये कौन सा श्लोक है? ईशोपनिषद का पूर्णम इदम पूर्णमदः, कि भगवान की सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। भगवान का आध्यात्मिक जगत भी पूर्ण है और ये भगवान का भौतिक संसार में हर वस्तु पूर्ण है। मतलब वैसे तो यहाँ पर है कि हे वसुंधरे, माता को क्या स्पेशली बताया गया? वसुंधरा। और वसुंधरा मतलब कि आप सारे, यहाँ पर लिखा है कि मतलब सारे क्या बोलते हैं कि सारे धन की खान है आप। मतलब जितनी भी क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारी संपत्ति की खान है आप। इस सृष्टि में कुछ भी आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से ही आ रहा है।
और श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर तो गुलाब भी कहाँ से आ रहा है, भगवान को इतने सुंदर फूल हमने अर्पित किए नहीं, और बल्कि अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू के, और जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी खुशबू कहाँ से आ रही है, सारी खुशबू पृथ्वी से आ रही है, सारे रंग पृथ्वी से आ रहे हैं। और कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि जो मिट्टी को फूल बना दे, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मिट्टी से कोई फूल नहीं बना सकता, मिट्टी से कोई खुशबू नहीं बना सकता, और यहाँ तक कि वैज्ञानिक मिट्टी से दूध भी नहीं बना सकते। पर दूध भी कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है। गाय घास खाती है, घास कहाँ से आती है, मिट्टी से आ रही है। हम कहाँ से आ रहे हैं, हम शरीर को जलाया जाता है, किसी को पता नहीं चलता कौन कहाँ गया। करोड़ों वर्षों से करोड़ों आत्माएं, मतलब करोड़ों शरीर जलाए जा चुके हैं, पर आज तक पृथ्वी भरी नहीं। वो सब कहाँ गए, वापस मिट्टी में मिल गए। तो हम, ये प्रमाण है कि हम कहाँ से आए, मिट्टी से आए। तो पृथ्वी सारी जितनी भी ये विविधता है, जितनी भी वैरायटी है, उस सब की खान क्या है, पृथ्वी है। पर निष्कर्ष ये नहीं है, निष्कर्ष क्या है, हाँ, कि भगवान कह रहे हैं, धर्म कह रहा है कि आप अपने आप में पूर्ण है। और सिर्फ पृथ्वी पूर्ण नहीं है, आप पृथ्वी के हर वस्तु देख लीजिए, वो अपने आप में पूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि तो आप किसी टेबल को देखकर कहेंगे वो पूर्ण है, क्या कहते हैं, टेबल को देखकर कह सकते हैं आप पूर्ण है? पेड़ से कनेक्ट करना पड़ेगा। पेड़ अपने आप में पूर्ण है, एक मनुष्य का शरीर अपने आप में पूर्ण है, एक जानवर पूर्ण है, एक घास का तिनका पूर्ण है। और ये सब वैसे तो हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि ये कैसे पूर्ण है, पर वास्तव में ये सब कैसे पूर्ण है, कोई बता सकता है? एक पेड़ कैसे पूर्ण है? हाँ, पृथ्वी के कारण रास्ते में रुक गया। माँ में वंश जीव लोके, ठीक है, आंसर क्लोज है। क्या आंसर है, सबको बताना पड़ेगा। हाँ, तो सभी भगवान के अंश है, पर इसमें भी क्या पूर्णता है, क्या गुण, क्या? हाँ, आप जब तक हटा दीजिए बस, बाकी आंसर ठीक है। भगवान से ना भी, अगर हम ना भी कनेक्ट करें तब भी पूर्ण है। और वास्तविक पूर्णता यही है कि हर वस्तु हमें भगवान का स्मरण दिलवाएगी, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि पूर्णम इदम पूर्णम अदः, सब कुछ पूर्ण है। आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, एक पूरा वृक्ष, कितना बड़ा वृक्ष होता है, मतलब अगर उसकी ऊंचाई कई 100 फुट की भी अगर ऊंचाई है, तो अगर उसे जलाया जाए तो कहाँ जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। मतलब इंसान का शरीर कितना बड़ा है, और इंसान की बुद्धि, और ये सब जब जला देते हैं तो सब कहाँ, मिट्टी में राख बन जाता है। तो और आ भी कहाँ से रहा है, मिट्टी से आ रहा है। मतलब कोई भी वस्तु हम देख लें, तो इस सृष्टि की कोई भी चीज वस्तु देख लें, तो वो हमें भगवान का स्मरण दिलवाएगी ही दिलवाएगी। इसको बोलते हैं सांख्य योग। आप चाहे मिट्टी उठा लीजिए, चाहे आप जल उठा लीजिए, तो जल किसने बनाया, भगवान ने बनाया। और बल्कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल है, फिर भी पृथ्वी डूबती नहीं, कितने भूचाल आ जाते हैं, कितने साइक्लोन्स आ जाते हैं, फिर भी पृथ्वी वैसी की वैसी है। और बल्कि वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि जल उल्टा लटका हुआ है, पृथ्वी गोल है ना, तो जल तो दोनों तरफ है, तो जल आप देखिए हवा में लटका हुआ है। कोई वैज्ञानिक ये करके नहीं दिखा सकता। बारिश का पानी तो इसलिए एक्चुअली, तो आप देखिए जल एक ऐसी चीज है कि चाहे आप, मतलब वैज्ञानिक डेटॉल बना सकते हैं, वैज्ञानिक हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं, पर आप डेटॉल से नहा सकते हैं? अगर आप केमिकल से नहा भी लेंगे तब भी आपको पानी से नहाना पड़ेगा। आप कुछ खा ही नहीं सकते उसका, तो कहेंगे कि क्या मुंह में जहर आ गया। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे होते हैं, अभी कह रहे थे। तो भगवान ने जल ऐसी चीज बनाई, चाहे हम
जितनी भी अशुद्ध अवस्था में हो, आप जल से नहा लीजिए, आप शुद्ध हो गए। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि मन में विचार है कि हम शुद्ध नहीं है। और इतना सुंदर चीज भगवान बने, जल केवल एक मिट्टी के कण को स्टडी करके आप निकल सकते हैं, किसी और दूसरी वस्तु पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने शरीर को आप देखेंगे तो आपको वो पूर्ण नजर आएगा। इस मंदिर को देखेंगे आपको वो पूर्णता नजर आएगी कि भगवान ने हमें इस शरीर से सब पूरी भागवतम समझा रहे हैं। इस शरीर के अंदर पूरी भागवतम है, एक पौधे के अंदर पूरी भागवतम है, जो हमें समझने में इतना समय लगता है। एक बीज, तो पूरा बरगद का वृक्ष कहां से आ रहा है? एक बीज से आ रहा है। अहम बीज प्रतः पिता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं बीज देने वाला हूं। भगवान खुद भगवत गीता में बताए, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यही श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सब जगह मैं ही हूं। आप एक बाल का एक अंश ले लीजिए, एक बाल के अंश में सारे हमारे जीन्स हैं, आप पूरी जीन्स निकाल सकते हैं एक बाल के अंश से। और जबकि पूरी एक वैज्ञानिक, पूरा एक विज्ञान का विभाग ही है जीन्स को समझने के लिए, और वो भगवान ने एक छोटे से बाल के अंदर डाल रखा है। छोटे से बाल के अंदर, जो कि यहाँ रास्ते में हमें गिरे हुए मिलते हैं, हम कूड़ेदान में डाल देते हैं, उस बाल के अंदर भगवान ने कितना विज्ञान डाला हुआ है। और हम एक्चुअली हम विज्ञानियों को क्रेडिट दे देते हैं, पर जिसने बनाया है उसको क्रेडिट नहीं देते। तो ये श्लोक वही है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं वसुंधरे, धर्म कह रहे हैं कि आप अपने आप में पूर्ण है, आप अपने आप में पूर्ण है, फिर आप इतनी मायूस क्यों है ना? इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ईच एंड एवरी प्लैनेट इज क्रिएटेड एंड फुली इक्विप्ड। इसलिए एक्चुअली इस श्लोक पे सबसे पहली चीज मनन करने वाली क्या है? पूर्णम इदम पूर्णमदः। भगवान कह रहे हैं हर चीज अपने आप में पूर्ण है, पर वो पूर्ण क्यों है? वो पूर्ण क्यों है? क्योंकि वो मेरा स्मरण दिलवा रही है। इसलिए एक्चुअली आप देखेंगे तो लोग ज्यादा मतलब समझदार नहीं है, क्योंकि लोग किसके पीछे जा रहे हैं? लोग वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं। अगर हर वस्तु पूर्ण है तो आप मैसेज लेकर निकल सकते हैं। इसलिए क्या बोला था? जल ही जीवन है। इसलिए योगी लोग कम चीज में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर चीज अपने आप में पूर्ण है। इसलिए पानी पर जिंदा रहा जा सकता है। ये एक ट्रिक है जो कि लोग नहीं समझ सकते, योगी लोग समझ जाते हैं। और पानी पर भी जिंदा कैसे रह सकता है? योगी लोग यहां तक कि पानी भी नहीं पी सकते, वो हवा में से पानी खींच सकते हैं। और पानी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा में पानी है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था? प्रमाण है हमारे पास। तो देख रहे हैं, मतलब जिसका जितना विश्वास होगा वो उतनी कम चीजों से निकल सकता है। जिसका जितना कम विश्वास है वो कहेगा मेरे को और ला दो, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। भगवान पूरी भागवतम, पूरी गीता में यही बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ही है। यहां ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, नहीं मतलब ये सुप्रीम साइंस है। इससे ज्यादा मतलब ये पूरे योगी इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और भक्त ये समझ के कृष्ण का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शास्त्र भी हमें कहां से दे रहे हैं? स्वयं भगवान दे रहे हैं। और शास्त्रों में ही लिखा है कि मेरा, भगवान कह रहे हैं कि कलयुग केवल नामधार। ये समझ के कि सारी चीजें पूर्ण है, और वो पूर्णता भी कहां से आ रही है? कि भगवान में, भगवान से आ रही है। और भगवान कहां पर है? नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मेरे नाम में भगवान करे सारी शक्ति। तो अब बताइए किस चीज के लिए? इसलिए भागवतम कहती है तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो। उस चीज के लिए प्रयास मत करो जो कि तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी।
उस चीज, जब मनुष्य जन्म मिल गया उस चीज के लिए प्रयास करो जो 14 लोकों में घूमने से नहीं मिलती। कालेन सर्वत्र गंभीर रहमसा, तो यहां पर इसलिए आ रहा है कि अपने आप में पूर्ण है। अब दूसरी बात क्या है इस श्लोक में, दूसरा, अब यहां भगवान थोड़ा पलट देंगे, हमारी पूरी दुनिया पलट जाएगी। अब भगवान ये है भगवान, और ये होते हैं आचार्य। प्रभुपाद लेकर आ रहे हैं ये पॉइंट, प्रभुपाद ये परपट तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये हमारी पूरी दुनिया है, अब ये पूरी दुनिया पलट जाएगी। ये सारी एक्चुअली ये दो चीजें हैं कि हर वस्तु पूर्ण है, और भगवान चाहे तो इसको हाँ क्या कर सकते हैं, अपूर्ण, भगवान चाहे तो दूसरों बांट सकते हैं, भगवान चाहे तो बांट सकते हैं, भगवान चाहे तो क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। हाँ आंसर है भगवान चाहे तो दूसरी चीज है इसको जीरो बना सकते हैं। ये है भगवान। और भगवान इसलिए 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 क्या है, कलयुग में धर्म के टांग टूट रही है ना, पहले 3 टांगे टूट चुकी, चौथी टांग भी जा रही है। तो भगवान ही धर्म बनाते हैं, और काल के प्रभाव से, तो भगवान कह रहे हैं कि काल के प्रभाव से मैं इसको खत्म कर दूंगा। मतलब जो तुम समझ रहे हो कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ही खत्म करके तुम्हें दिखाऊंगा। और ये किस रूप में आएगी, मृत्यु के रूप में आएगी। अगर हम नहीं सुनेंगे तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी इस दुनिया को मैं खत्म करूंगा, जो तुमने दुनिया बनाई है अपनी सुंदर दुनिया, मैं खत्म करूंगा। पर हम दुखी हो जाते हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं, मृत्यु, भगवान कह रहे हैं मृत्यु भी मैं ही हूं। हमें डर लगता है कि मृत्यु आ जाएगी, पर भगवान कह रहे हैं मृत्यु तो मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्च हम, भगवान कह रहे हैं मैं मृत्यु हूं, तो डर क्यों लग रहे हो, मेरे ही तो तुम नाम ले रहे थे, अब मैं ही मृत्यु हूं और तुम डर रहे हो। तो भगवान इसलिए मृत्यु के रूप में, समय के रूप में भगवान हर जगह में वास करते हैं। तो हालांकि पृथ्वी अपने आप में पूर्ण है, हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है, पर भगवान हमारे प्लान को खत्म करने के लिए आए हैं, हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं आए। ये प्रमाण है, ये श्लोक प्रमाण है। वो जो भजन है ना, क्या भजन है कि भगवान आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, ये श्लोक उसको काटता है। भागवतम ये है, इसको बोलते हैं, उस जो भजन हम गाते हैं उसको बोलते हैं चीटिंग रिलीजन, कि भगवान हमारा काम करने के लिए आए हैं। भगवान हमारा काम करने के लिए नहीं आए, भगवान अपना काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और भगवान का काम क्या है, परित्राणाय साधूनाम, मैं तुम्हें इस संसार से निकालने के लिए आया हूं। हम सोचते हैं कि भगवान आप मेरा काम कर दीजिए, भगवान कह रहे हैं ये तो तुमने मैसेज ही गलत ले लिया, पूरी दुनिया गलत मैसेज ले रही है। इसलिए भागवतम शुरू ही कैसे होती है, धर्म प्रयोजितः कैटभ अत्र, कि ये चीटिंग रिलीजन है। ये भागवतम चीटिंग रिलीजन को हटाने के लिए आई है। भगवान हमारा काम करने के लिए नहीं आए, वास्तव में भगवान हमारा काम करने के लिए आए हैं, पर वो काम क्या है, वापस जाना भगवान के नाम। और हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, एक भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, 16 माला नहीं कर पा रहे, वो भी हमें बोझ लग रहा है। जो भी काम होता है उसका तो ये नहीं कह सकते कि भगवान को क्रेडिट देते हैं, कोई नहीं देता ही नहीं, कोई कौन दे रहा है, जैसे आपकी कृपा से काम करे, वो भूति काम को संभाल लेते हैं वो लोग, क्या तो कहते हैं आप वो बच्चा, हाँ है, वो अपने आप में सच्चाई है, पर वो सच्चाई एक बच्चे की सच्चाई है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो माता पिता के लिए काम करता है। हम तो पूरा जीवन मांगते रहते हैं, कभी बड़े होते ही नहीं, बच्चे ही थोड़ी रहना है। ठीक है, आप थैंक्स कर सकते हैं कि भगवान हमें दे रहे हैं, वो गलत नहीं है, पर भगवान क्यों दे रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो देते ही रहता है, हर बार मांगना गलत है, हाँ मांगना गलत है हर बार। नहीं, वो बच्चे के लिए ठीक है, वो माता पिता से मांगे, पर बच्चा थोड़ी रहेगा।
देना भी और पूरा जीवन तो हम अपने लिए जी रहे हैं, पूरा जीवन तो हम अपने लिए जी रहे हैं। भगवान को कितना समय दे दिया, देना भी था। और दिया क्या? जो हमारे पास था उसका 1% भी नहीं दिया। तो वो पाप है, भगवान खुद ही कह रहे हैं। तो वो क्या है, भुंगते थे तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात। अपने लिए जो काम कर लिया वो तो पाप है, और पाप भी नहीं, अघम पापा, वो ग्रेटेस्ट ऑफ सिन है, जो काम अपने लिए कर गए। तो सब घर के बाहर अपना नाम लिखते हैं ना, या घर के बाहर भगवान का नाम भी लिखते हैं, पर भगवान के लिए काम कौन करता है? नाम लिखना तो अलग चीज़ है। अगर घर के बाहर भगवान का नाम लिख रहे हो तो भाई रोज़ बुलाओ, फिर भक्तों को बुलाओ, रोज़ कीर्तन होना चाहिए। क्योंकि मंदिर में आप, ऐसा होता है कि साल में एक बार आते हैं, मंदिर में तो रोज़ भगवान का गुणगान होता है। तो हमारे जीवन से ही भगवान का गुणगान होना चाहिए, तब वास्तव में आप घर के बाहर आप भगवान का नाम लिख सकते हैं। नहीं तो वो चीटिंग है, वो चीटिंग है। क्योंकि हमने मान लिया कि भगवान का घर है, और बल्कि दूसरों को दिखा रहे हैं भगवान का घर है। घर के बाहर लिखना चाहिए माया का निवास। बच्चों का नाम लिखना चाहिए माया, कि ये मेरे को फंसा रहे हैं। उल्टा है, हम बच्चों का नाम लिख देते हैं कृष्ण, राधा, जैसे हमने भगवान को प्राप्ति कर लिया। वो सब चीटिंग है, इसको सब चीटिंग रिलीजन बोलते हैं। हमारा नाम भी क्या है, हम अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, पर कौन है दास? कोई दास नहीं है, सारे स्वामी है। कोई क्या नहीं मानता, कोई कहना नहीं मानता, है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम भगवान हमारे सो कॉल्ड प्लान को फेल करने के लिए आए हैं, और वास्तव में जो भगवान जो प्लान दे रहे हैं उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए आए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए भगवान असुरों का वध करते हैं, और हमारे अंदर जो असुरत्व है उसका वध करने के लिए भगवान आए। तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि, यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहां तक कि मतलब हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं बाय हिज स्वीट विल बट बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा से ही पूरी पृथ्वी एक क्षण में बदल सकती है। तो इसलिए जब बैल ने गाय से पूछा कि बैल ने गाय से पूछा कि तुम्हारी अवस्था किसने की है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? तो फिर गाय ने क्या बोला कि हो सकता है, बैल ही खुद बता रहा है कि हो सकता, क्या ये काल के प्रभाव से? एक रीज़न ये हो सकता है। तो काल, क्योंकि भगवान की इच्छा से है क्या ये? तो भगवान की इच्छा ही है ये। वैसे वास्तव में देखा जाए, भगवान की इच्छा है कि कलयुग में कलयुग में धर्म की ग्लानि हो, क्योंकि ये चीटिंग रिलीजन बन चुका है। यहां पर तथाकथित धर्म है, यहां वास्तविक धर्म नहीं है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ही चाहते हैं। और भगवान कह रहे हैं ना, उपदृष्टा अनुमानता, मैं सैंक्शन कर रहा हूं क्योंकि तुम ही ऐसा चाहते थे, और तुम नहीं विश्वास कर रहे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इसलिए एक दिन मृत्यु आएगी तुम्हारे आगे। तुमने जितने प्लान्स बनाए हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। नहीं, बना लो प्लान्स। और एक्चुअली हमारे जीवन में कई बार मृत्यु आती है, एक बार मृत्यु नहीं आती, डेली आती है। एक तो नींद के रूप में आती है, पर वो इतना हमें बुरा नहीं लगता है क्योंकि हम सुबह उठने वाले हैं। क्या पता होता है। पर मृत्यु आती है क्योंकि जब हमारा कोई प्लान फेल होता है तो वो मृत्यु है। जब हमारा कोई काम नहीं बनता वो मृत्यु है। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूं जो तुम्हारा काम नहीं बना। हम फिर भूलकर उपाय ढूंढने लग जाते हैं। देखो उस दिन हम कल ही हम बात कर रहे थे, शायद कल या 2 दिन पहले, कि अपशगुन होते ही नहीं होते। बिल्ली रास्ता काट गई, छींक मार दी, अपशगुन वो बिल्ली आ गई। तो क्या कहते हैं, तो पूर्वज कहते थे ऐसे, और हम इसको अंधविश्वास बोलते हैं, पर जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहीं ना कहीं, वैसे रोज तो काटती ही नहीं, एक ही दिन क्यों काटी? और जबकि शास्त्रों में ही आ रहा है, ज्योतिष शास्त्र में आ रहा है। अगर शास्त्रों में आ रहा है, अगर तो कहना आई थिंक पराशर मुनि दे रहे, तो फिर मतलब इसका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब क्या अंधविश्वास है ये? यानी कि शास्त्र गलत हो गए? ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का मतलब होता है बस हम इन चीजों से हम
हम उन चीज़ों से उस मैसेज को नहीं निकाल पाते। बिल्ली ने इंडिकेट किया एक्चुअली कि तुम्हारा काम नहीं होगा, मत जाओ। एक्चुअली हम सोचते हैं मेरा काम नहीं होगा, एक्चुअली भगवान कह रहे मेरा काम नहीं होगा, तुम मत जाओ। तुम चाहे चले जाओ, तुम अपने काम से मेरा काम, मतलब भगवान के जब तक तुम अपने काम को मेरे काम से नहीं जोड़ोगे तब तक नहीं होगा। तो अगर बिल्ली रास्ता काट दिया तो यानी कि हम भगवान का स्मरण किए बगैर हम जा रहे थे, ये मतलब है इसका। भगवान कह रहे देखो मैं हूं, और भगवान जैसे परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं, इसी तरह भगवान इन ओमेंस के जरिए गाइड करते हैं। जैसे बिजली चमकना, अमौसम वर्षा होना, अब हमें पता भी है कि अकाल पड़ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो ये सब क्या है? ये सब साइंस हैं भगवान के कि पृथ्वी गलत मार्ग पे जा रही है। हमारे घर में जो उपद्रव हो रहा है, घर में डिस्टर्बेंसेज हैं, तो ये क्या है? ये सब इंडिकेशन है कि कुछ गलत हो रहा है। हमें बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां ज़्यादा ही हो गई हैं ना। इतना साइंस, आप इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं और रॉकेट्स में चांद पे जाने की बात करें, चांद पे साइंटिस्ट कह रहे हैं हम चले भी गए, पर आप जुकाम तो ख़त्म नहीं कर पाए। एक जुकाम से पूरी दुनिया बैठ गई, पूरी दुनिया बैठ गई एक जुकाम से, और जुकाम के डर से, जुकाम से भी नहीं, और जुकाम के डर से लोग मरे हैं और साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाए, और उसमें भी इंसान ने अपना बिजनेस कमा लिया। ये है इंसान। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान है। इंसान को कोई मतलब नहीं किसी से, इंसान को सिर्फ मतलब अपने परिवार से, और अपने परिवार से भी मतलब नहीं है उसको, सिर्फ अपने से मतलब है, क्योंकि उसका नाम हो रहा है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वहां सेटल हो गया, मेरा बच्चा वहां सेटल हो गया, और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब कि मैं क्या हूं, मत सुनो। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा था, मैंने मार्क किया है, एवरी प्लान विल फेल, तुम्हारा हर प्लान मैं फेल करूंगा जब तक वो काम भगवान के लिए नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धर्म, जब तक वो मैसेज नहीं आएगा क्लियर, तब तक सारे प्लान्स फेल होते रहेंगे। वो जो प्लान तो हमारे सक्सेस भगवान करते हैं, वो सक्सेसफुल करते हैं, वो हमारी कोई अगर क्योंकि अगर आप ये सुनकर भगवान का नाम लेंगे तो आप भय से ले रहे हैं। तो भगवान आपको इंडिपेंडेंस दे देते हैं, देखो तुम काम करोगे और तुम्हारा काम सक्सेसफुल भी होगा, तुम्हारा बिजनेस भी चलेगा, अब तुम बताओ तुम किसका नाम लोगे। मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दे दी, तुम शराब खाने भी जा सकते हो और तुम्हें शराब मिल भी जाएगी, अब तुम बताओ तुम कहां जाओगे। वो वास्तव में प्रेम है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से इस संसार का ऐश्वर्य छोड़कर भगवान का नाम ले, वो वास्तव में प्रेम है ना। अगर डर से नाम लिया तो क्या नाम लिया। इसलिए भगवान डराते नहीं है, भगवान बता रहे हैं, सिर्फ मैसेज दे रहे हैं, देखो तुम्हारे काम भी हो जाएंगे, नहीं ये मेरा काम होगा तुम्हारे काम नहीं होंगे। पर भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम जो काम करना चाहते, तुम ठीक है डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, पर पहली बात है कि डॉक्टर बन के तुम ही पछताओगे, बिजनेस करके तुम ही पछताओगे, क्योंकि जिसके लिए तुम बिजनेस कर रहे हो वो तुम्हें फेल करेगा, वो दुखी कर देंगे, वो दुखी करेंगे। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जहां से सुख आएगा वहीं से दुख आएगा। दुख यो न एवते, जहां से ये स्पर्श क्या है, यही स्पर्श संभोगात, हाँ आई थिंक मैम पूरा श्लोक नहीं आता, कि जिस वस्तु के स्पर्श से सुख आ रहा है उसी वस्तु से दुख आएगा। महसूस करते हैं सुख आ रहा तो दुख ही आएगा। हाँ, तो इसलिए अगर आपको ज्यादा सुख आ रहा है तो यानी कि ज्यादा दुख आने का समय आ गया। भगवान आपको सुख दे रहा है, अगर आप भगवान का मैसेज नहीं ले रहे। भगवान का मैसेज ये है कि इन सब चीजों में ज्यादा समय मत गवाओ। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाय द स्वीट विल ऑफ द लॉर्ड द होल अर्थ कैन एट वंस बी चेंज्ड, ही कैन डू एंड अनडू ए थिंग बाय हिज स्वीट विल, therefore no one should consider himself to be self sufficient or independent of the Lord। कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिर्फ अपने बारे में ना सोचे,
शुड कंसिडर हिमसेल्फ टू बी, हाँ, केवल अपने ऊपर निर्भर नहीं रहना, हमें भगवान पर निर्भर रहना होना सीखना। और भगवान पर निर्भर रहने का मतलब ये नहीं, श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये मतलब नहीं है कि आप बैठ जाओ और भगवान काम करेंगे। भगवान पर निर्भर होने का मतलब है कि भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला था कि ठीक है मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा और तुम सो जाओ तो तुम हरे कृष्णा करो, नहीं, ठीक है तुम्हें फाइट करना है, पर तुम्हें फाइट किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है। इसलिए अर्जुन ने युद्ध जीतकर, पांडवों ने युद्ध जीतकर एक्चुअली राज्य छोड़ दिया, भगवान का काम हो गया। वो राज्य को एंजॉय नहीं कर रहे, भगवान की बात मानकर अर्जुन ने अपने परिवार पर तीर चलाए, पर भगवान का काम कर दिया। इसको कहते हैं भगवत गीता। इसलिए श्लोक अगर कोई समझ जाए तो, मतलब सारे श्लोक अपने आप में परफेक्ट हैं, पर ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, बहुत ये इस पे मतलब वास्तव में ये ध्यान लगाने वाला श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।